हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आज के हम अपनी इस वीडियो में उत्तराखंड बोली और भाषा से संबंधित लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे को करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम्स आजकल हो रहे हैं उसमें क्या आते हैं, आपके बोली भाषा से काफ़ी सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो के अंदर उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर बन सकते हैं। मतलब बेसिकली आपके लिए एक मॉक टेस्ट होगा कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 30 क्वेश्चंस हम आप शुरू में स्टार्टिंग में देखने वाले हैं, जो कि आपका बोली और भाषा से यानी कि लोकोक्तियाँ मुहावरे से मिलाकर होगा। फिर उसके बाद हम लोकोक्तियाँ और मुहावरे देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकोक्तियाँ मुहावरे उत्तराखंड के अंदर यूज़ की जाती हैं तो उनको कवर करेंगे। और इस वीडियो के अंदर आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आपका जो आबकारी एसआई का एग्ज़ाम है या फिर जो भी जिसमें हिंदी आने वाली है, तो आपको पता है एक ट्रेंड है कि हाँ भाई, इससे मतलब क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ा दिया गया है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो बने रहिएगा अंत तक। और अभी हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी गढ़वाली यानी रोमन रूप सहित अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया है तो किसने किया है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अचलारंजन जखमोला एवं भगवती प्रसाद नौटियाल। दूसरा है जयलाल वर्मा एवं कुंवर सिंह नेगी करमठ। फिर तीसरा है आपका अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजवाल। और चौथा है आपका रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल। तो देखो, जो आपका हिंदी गढ़वाली रोमन रूप सहित अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया है वो क्या है, आपका रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि दीपावली उत्सव को गढ़वाली में कहा जाता है। तो देखो, जो आपका दीपावली उत्सव है उसको गढ़वाली में क्या कहा जाता है, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है बन्यात, मंडाण, दन्योण या भगवान। तो इसे कहा जाता है आपका भगवान। तो देखो, अगर थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिकली मेरा टोन नहीं आता उतना पहाड़ी का, लेकिन आप लोग कंटेंट से ज़्यादा मतलब रखिएगा, ठीक है। तीसरा है आपका जंगल के चौकीदार को कहा जाता है। तो जंगल के चौकीदार को खंडवाण कहा जाता है, पतनौन कहा जाता है, ग्वेर या पड़सारू। तो जंगल के चौकीदार को कहा जाता है आपका पतनौन, ठीक है ना। पत्ते से करके आप याद कर सकते हो इसे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, मकर संक्रांति इस त्यौहार के रूप में भी मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति किस रूप में और मनाई जाती है, फूल संक्रांत या घी संक्रांत या बिखौत खिचड़ी संक्रांत। तो देखो, ये मनाई जाती है आपकी खिचड़ी के रूप में, तो आपको पता ही है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मथना क्रिया के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। तो मथने के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो हमारा छोण, ठीक है ना। और सर्दियों के मौसम को कहते हैं ह्यूंद, रून, बसग्यान या मोनियार। तो इसे कहा जाता है आपका ह्यूंद, ठीक है। और सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, नमक रखने का काष्ठ पात्र कहलाता है। देखो, नमक रखने का जो काष्ठ पात्र है वो आपका क्या कहलाता है, खरण, कौसड़ी, ज्वाबरू, पंडवा। तो ये आपका कहलाता है कौसड़ी, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उसे अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, एक कॉपी बनाइएगा और उसमें एक जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको अलग से रिवाइज करने के लिए आप याद करने के लिए रख लीजिएगा। और जो आपको आते हैं उससे अपने मार्क्स जितने भी आप स्कोर करते हो 30 में से वो नीचे मेंशन कर देना कमेंट के अंदर, ठीक है। तो एक आइडिया लगेगा आपको भी कि आपने इसमें कितना स्कोर किया। 8th क्वेश्चन की बात करें हम, तो 8th क्वेश्चन है हमारा, शाम के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त होने वाला शब्द है फजल, बियाखुनी, जुकमुक, रतकाली। तो ये आपका है बियाखुनी बोला जाता है शाम के लिए, ठीक है। एड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है पौंटी, रैट, ब्यूंद, फिफोंडो। तो देखो, इसके लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो है आपका फिफोंडो। और 10वां क्वेश्चन हमारा, वीर गाथाओं को कहा जाता है। तो वीर गाथाओं को क्या कहा जाता है, मांगन, बाजूबंद, भड़वाती या चैतवानी। तो इसके लिए आपको कहा जाता है भामाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चढ़ाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। तो देखो, फैणी, उकान, उंदार, बीठा। तो आपका जो चढ़ाई के लिए यूज होता है वर्ड वो होता है आपका उकान, ठीक है।
लिखेगा क्रिया शब्द का गढ़वाली रूप होगा। तो लिखेगा शब्द का गढ़वाली रूप क्या होगा? लिख लो, लिखद, लिख ली, लिखण। तो इसको ये बोला जाता है हमारे यहाँ पे लिख लो। ठीक है। 13 की बात करें हम, पीला विशेषण के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द होगा। तो देखो पीले के लिए जो प्रयुक्त शब्द होगा क्या होता है? पितलो, पितलियाँ, पिंगलों, पिपणियाँ। तो ये आपका इसके लिए यूज होता है पिंगलों। 14 की बात करते हैं हम, तो सांप को गढ़वाल में इस नाम से भी जाना जाता है, गुरो, गोबेणो, गणेन या गणयान। ठीक है। तो इसके लिए कहा जाता है आपका गुरो। ठीक है ना। तो देखो जो कुमाऊनी के बच्चों को गढ़वाली में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, गढ़वाली के जो आते हैं तो आप लोग अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो गढ़वाल के उनके लिए तो ईजी होगा क्वेश्चन, जो उनके लिए कुमाऊं वाले होंगे वो थोड़े से दिक्कत होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस भिवेणे यानी पहेली का अर्थ म्यारी यानी मधुमक्खी है? तो आपको बताना है, यत्री, कसरी, सैरा, भितर पसरी, हार नमाज, गलगुलू गात, छोटी छोरिया, मिट्ठू कलियों, छोटी मोटी ब्यारियों, लंबू धोपलों। तो देखो 15 यानी कि हमारा इसका जो आंसर है, राइट आंसर वो है आपका छोटी छोरियों, मिट्ठू कलियों। ठीक है। आग बबूला होना के लिए समान भाव वाला मुहावरा होगा। आंख दिखौण, खौबाग बन, बौंठा बिट्योण, आँखा कप्याण चढ़ौण। ठीक है। तो इसके लिए जो आपका परफेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका खौबाग बढ़न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आग दिखाना यानी कि इसका मतलब भी लोग सोचते हैं कि आग बबूला होना सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस क्लोज थे। ठीक है। तो गढ़वाली में गढ़वाली में चुणक्याणी विशेषण का प्रयोग किस विशेष के साथ होता है? थमाणी, कुटरनी, दातुली या साबरनी। तो देखो इसका जो प्रयोग होता है वो होता है आपका दातुली के साथ। ठीक है। वह शब्द बताइए जो गढ़वाली में माँ का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो माँ का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका बौ जो है वो माँ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो देखो चौखट के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो है हमारा संगाण। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, धीरे धीरे चल का गढ़वाली रूप होगा। ठीक है। तो इसका जो गढ़वाली रूप होगा वो होगा मठू मठू हिट। तो गाना ही बनाया ना एक, तो ऐसे तो ये इजी हो जाएगा, गाना बना हुआ अगर आपने सुना हो तो, नहीं सुना हो तो जाके सुन लीजिएगा। ठीक है। 21वां क्वेश्चन की बात करें, देव दर्शन का अवसर मिलने के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो देखो देव दर्शन का अवसर मिलने का मतलब होता है कि डोरी लगन। ठीक है। असिंचित खेतों के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। तो देखो जो असिंचित खेत होते हैं उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका उखड़। नेक्स्ट बात करते हैं हम, कटगण समूहवाची शब्द प्रयुक्त होता है। तो किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है? लकड़ियों के लिए, घास के लिए, ऊन के लिए या अनाज के लिए। तो ये प्रयोग किया जाता है लकड़ियों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ऊनी कपड़ा जलने का गंधबोधक शब्द है। तो देखो ऊनी कपड़ा जलने का गंधबोधक शब्द होता है आपका किकराण। पारंपरिक लोक शैली के मकानों में भूतल का बाहरी बरामदा कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है हाटी। ठीक है। जब तौली बोगी तब आई अकल। ठीक है। तो जब तौली बोगी तब आई अकल। और लोकोक्ति में किसका महत्व बताया गया है? तो देखो जो इसमें महत्व बताया गया है वो है आपका समय का महत्व बताया गया है। ठीक है। तो वैसे भी अगर आपको प्रॉपर आती भी नहीं है पहाड़ी तो भी आप मतलब इसमें आइडिया लगा सकते हो कि अकल आने का मतलब कब होता है। जब टाइम आता है तभी आपको अकल आती है ना। तो कुछ ऐसे मुहावरा है, समझ गए। बचाग लगन मुहावरे का अर्थ है। तो देखो बचाग लगन मुहावरे का अर्थ होता है हमारा हानि पहुंचाना। ठीक है। छील डांड मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है आपका झगड़े की स्थिति पैदा करना। ठीक है। और 29 क्वेश्चन की बात करें, वह शब्द युग्म में बताइए जो बाकी तीनों में भिन्न है। तो देखो घसे लिपे है, राजी खुशी, डांटी बोटी, तीर डीस। तो इसमें जो आपका भिन्न है वो है आपका तीर ढीस। ठीक है। और लास्ट है हमारा, झाड़ी या सूखे पत्तों पर चढ़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला
ध्वन्यार्थक शब्द है? तो देखो झाड़ी या सूखे पत्ते पे चलने वाला जो हमारा शब्द है ध्वन्यार्थक, वो होता है आपका छिबड़ाहट। ठीक है, तो बेसिकली ये 30 क्वेश्चंस थे और आप बताइए कि आपको कितने आते थे अभी तक और इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लोकतियाँ और मुहावरे को, जिसमें से आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लोकतियों को और मुहावरे को समझेंगे। इसके बाद हम इसके लोकतियाँ मुहावरे के बाद बोली भाषा में अनेकार्थी शब्द और जो कुछ क्या कहते हैं शब्दावली होती है, उसकी मीनिंग क्या होती है पहाड़ी भाषा में, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर। फिलहाल इस वीडियो में भी हम लोकतियाँ और मुहावरे को कवर करने वाले हैं। ठीक है, है हमारी तो न तनख्वाह बजराम हवलदारी। तो इसका मतलब होता है बिना वेतन के हवलदारी, केवल नाम का बड़ा होना। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा कख नीति कखमाणा, राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। तो दैट मीन्स एक व्यक्ति को ऐसा कार्य देना जिसे करना उसके लिए संभव ही ना हो। अंग्रेजों ने मानचित्र में नीति और माणा के आसपास समझकर एक ही पटवारी को नियुक्ति कर दी थी। वास्तव में पहाड़ी रास्तों पर नीति और माणा काफ़ी दूर है। तो उसी पे ये कहावत बनी हुई है। ठीक है, कि राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। कख नीति के मतलब कहाँ का नीति है, कहाँ माना है, और राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना, मतलब कहाँ कहाँ जाएगा वो, क्योंकि वो अंग्रेज सोचते थे कि एक ही जगह पे है करके। ठीक है, एक ही ऐसा नाम है। तो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माणा मथे गौनी, 18 मथे दौनी। मतलब माणा से ऊपर गांव नहीं है, इसी तरह ही 18 से ऊपर दाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, घेर से आगे नहीं देश। अलकनंदा घाटी के माणा और पिंडर घाटी में घेस भारत के अंतिम गांव हैं। ठीक है, तो इसलिए बनाया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। दत्ता देखड़ जागे सुर, मंदिर देखड़ मदे में सुर, बाल बच्चा मांगण कमलेसुर, और परचू देड़ नागेसुर, जान जरूर ताड़केसुर। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि देवताओं के दर्शन जागेश्वर में, और मंदिर की भव्यता मदमेश्वर में, और संतान प्राप्ति कमलेश्वर में, और साक्षात ईश्वरीय अनुभूति नागेश्वर में ही होती है। किंतु ताड़केश्वर की महिमा भी कम नहीं है, वहाँ भी अवश्य जाना चाहिए। तो इसका अर्थ ये निकलता है। अब है नेक्स्ट हमारा 100 संसार एक मुंशियार। तो इसका मतलब है कि एक तरफ 100 संसार और दूसरी तरफ मुंशियारी, अर्थात पूरी दुनिया से अधिक रमणीक है ये मुंशियारी। ठीक है, मतलब पवित्र है। बात करते हैं हम कख गिड़की कख बरखी। इसका मतलब है बादल कहीं गरजा और कहीं और जाकर बरसा, अर्थात जहाँ जाना अथवा काम करना चाहिए वहाँ ना जाकर कहीं और जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाजा बनू बरखण। इसका मतलब है बंजर ज़मीन में बरसना, अर्थात ऐसी जगह काम करना जहाँ इससे कोई लाभ मिलना ही संभावना कोई मतलब लाभ मिलने की संभावना ही ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जब जेठ तपलो तब सौंठ बरखलो। इसका मतलब है जेठ का महीना जितना तपेगा सावन में उतनी अच्छी बारिश होगी। जैसे कि अभी हो रहा है ना फिलहाल, कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो सावन के महीने आप समझ लीजिए कि बहुत बरसात के लिए तैयार रही है। ये कहावतें मतलब लोकतियाँ जो होती हैं आपकी सिर्फ इसीलिए नहीं बनाई होती है, वो कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनी होती हैं। ठीक है, लाल पीलू धो बरखा नहीं लो। इसका मतलब है लाल पीले बादलों से बारिश नहीं होती है। ठीक है, देखो कितनी सारी चीज़ें पहाड़ के लोकतियों में ही आपको मिल जाती है जो हम साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, नी होनिया बरखा का बड़ा बड़ा बूंदा, मतलब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ना अच्छी बारिश ना होने का संकेत है। ठीक है, अदबर गगरी छलकत जाए वाला हिसाब है ना, जैसे कि अभी कल हुआ था कि बड़ी बड़ी बूंदें पड़ गई थी, दैट मीन्स की बरसात हुई नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम भादों की छाँस भूत खूनी, कतिक की छाँस पूत खूनी। यानी कि भादों की छाछ भूत के लिए, कतिक के पूत के लिए। ठीक है, अर्थात भादों की छाछ का सेवन हानिकारक और कार्तिक में स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम गरीब की ज्वानी अरहुंद की जोन अखरत जाऊं। यानी कि गरीब की जवानी और शीतकाल की चांदनी अकारत जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 7 सकी सांदन अर 9 सकी थुनैर। यानी कि सांदन की लकड़ी 7 पुस्तों और थुनैर की 9 पुस्तों तक चलती है। लकड़ी की मजबूती के बारे में लोक अनुभव है। ठीक है, कि बताया गया है कि ये वाली जो लकड़ी होती है आपकी सांदन की लकड़ी, वो 7 पुस्तक चलती है और थुनैर वाली 9 पुस्तों तक चलती है।
नेक्स्ट हमारा बांस बबूल काटन पर आस औलदी भी देखण, यानी कि घास लकड़ी बेशक काटो पर आने वाली पीढ़ियों पर भी ध्यान रखो। अर्थात प्रकृति के साथ ज़रूरत से अधिक छेड़छाड़ ठीक नहीं है। पर्यावरण को लेकर क्या था लोक सूचना विस्तार है। तो देखो ये वाली जो है ना, ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप लोग में से कोई मेंस वेंस लिख रहा हो तो वो अपनी लोकतियों का भी यूज़ कर सकता है उसके अंदर। ये आप लिख सकते हो, एनवायरनमेंट पे आता ही है कोई ना कोई ऐसे लिखने के लिए, तो वहाँ भी मेंशन कर सकते हो, तो और भी अच्छा लगेगा उन्हें एग्जामिनर्स को। ठीक है, तो कहते हैं क्या हुए गोरख्याणी राज, यानी कि ये कोई गोरखों का राज नहीं है कि मनमानी करो। गोरख राज में उत्तराखंड में भारी अत्याचार मनमानी को की गई थी। ठीक है, नादिरशाही चल रही है क्या, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, पंच भी परपंचु हुए गे नहीं, इसका मतलब है कि पंच भी प्रपंची हो गए हैं, नेताओं की नीयत पर लोग का कटाक्ष है ये। अब है हमारा नेक्स्ट, बैसाखू और सोनिया बन गया पंच। बैसाखू और सोनिया पंच बन गए हैं। आयोग मतलब अयोग लोग जो हैं उनको जनप्रतिनिधि बन जाना, उसके लिए ये कहावत है। ठीक है, कहावत मतलब लोग हैं। अपनी करनी बैतरणी तरणी, अपनी मेहनत से ही अभिष्ट फल प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब अपनी मेहनत करोगे तो ही आपको क्या आता है, अभिष्ट फल प्राप्त होगा। गुस्सा माँ क्या नहीं बोलेंद, अकाल माँ क्या नहीं खेंद, यानी कि गुस्से में आदमी अशोभनीय बातें भी बोल देता है और अकाल में अभक्ष भी खा लेता है। ठीक है, प्रीत क्या जान जात कुजात, निंद क्या जान टूटी खाट, यानी प्रेम में जात पात का ध्यान नहीं रहता और नींद में टूटी पलंग की परवाह नहीं होती। वाह वाह, ये देखो कितनी अच्छी थी, मज़ा आ गया ना। पार्टी माँ हाथ नहीं धरी अर नौ विद्या दत्त, यानी कि तख्ती की बात कर रहा है जिसमें अक्षर ज्ञान कराया जाता है, मैं कभी हाथ नहीं रखा और नाम क्या है आपका विद्यादत्त रख दिया है। ठीक है, जय दिन बटी बुआरी प्रधानी हुए, वह दिन बटी बुआरी बुआरी नहीं रहे, बहू जिस दिन से प्रधान बनी उस दिन से बहू बहू नहीं रह गई। ठीक है, औंसियाँ मूलियाँ भी कुर्सियाँ माँ बैठ गईं, यानी कि आपका कुपात्र भी ऊंचे पदों पर पहुंच गए। लौंड पानी छोड़ पर आएगी, यानी मृत्यु के दिन नज़दीक आना। गरुड़ का घिंडूड़ा, यानी कि गरुड़ पक्षियों के गौरैया पैदा होना, अर्थात योग्य माता पिता का अयोग्य संतान का होना। ठीक है, आकाश कैन नापी भगत कैन थापी, यानी आकाश को कोई नहीं नाप सकता, समय को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। अगला है हमारा, धरतिन सभी खाया धरती कैन निख है, यानी कि धरती ने सबको निगला, धरती का कोई नहीं निगल पाया। मनुष्य नष्ट हो जाता है, धरती नहीं होती, इसके लिए यूज़ किया गया है। मौ की बरखा और माँ की परोसी, यानी माघ महीने की जो बारिश उतनी ही अच्छी होती है जितना अच्छा माँ का परोसा हुआ भोजन होता है। ठीक है, इंद्रधनुष धार पड़ी बरखा गाढ़ पड़ी घाम, यानी इंद्रधनुष के अंतिम छोर पर यदि पहाड़ियों पर हो तो बारिश होगी और घाटियों में होगी तो धूप खिलेगी। लोक अनुभव है। ठीक है, ये भी एक अनुभव है, आप देख सकते हो। ठीक, जोगी क्यों इतिहास पापियों क्यों भविष्य नाश, यानी कि संतों का गुजरा हुआ समय और पापियों का आने वाला समय बुरा होता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, लास्ट बची हमारी, हाथी का पिछवाड़ी गीड़ू लगान, यानी कि हाथी के पिछवाड़े सीढ़ी लगाना, अपने से बहुत ऊंचे वर्ग के व्यक्ति के बराबरी का प्रयास करना, निरर्थक कार्य करना बेसिकली। रौत और गौत कख नहीं होंदा, पहाड़ में रावत और गहत कुलत की दाल है। ठीक है, हर जगह जो मिल जाती है। और इसके बाद सब संप्रदाय वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, कैसा लगा एफर्ट, आप कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि प्रॉपर कंटेंट्स मिलते रहे तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।